राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग मार्केट गए थे। आप लोगों को ब्लॉग में मैंने बताया कि मार्केट गए थे और माता रानी की जो है शॉपिंग की थी। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग की है, और अब करने वाली हूँ मैं माता रानी का श्रृंगार, और जो सामान लेके आई थी वो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों चलते हैं और माता रानी का श्रृंगार करते हैं। दोस्तों, अब ये जो है सामान मैंने जो मार्केट से लेके आई थी वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो क्योंकि पूजा का सामान लिया था, तो कुछ बीनू ने भी लिया था और कुछ मैंने भी लिया था। दोनों ने जो है सामान जो जरूरत का था वो लिया था। तो क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले जो लेके आए हैं, ये माता रानी के लिए जो है ना पोशाक लेके आए हैं। और ये येलो कलर की पोशाक है और बहुत अच्छी है, और ये 12 नंबर की पोशाक है। तो नंबर से मिलती हैं ये, अगर 15 नंबर की है, 12 नंबर की है, ऐसे 18 नंबर की इस तरह से मिलती हैं। तो मेरी जो माता रानी है उनको 15 और 12 नंबर दोनों, जैसे कभी होता है ना ये सिंहासन ऊंचा है इस तरह से। तो ये जो एक लेके आए हैं, उनके पास पोशाक बहुत रखी हुई है, लेकिन फिर भी जब भी जाते हैं ले आते हैं। और ये जो नैवेद्य वाले जो दिए हैं, धूप के जो दिए होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सील पैक हैं, ये इसको मैंने खोला नहीं है। जो खुला हुआ है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है, इसमें हवन सामग्री वगैरह होती है, तो इनको यूज करते हैं। तो ये सब सामान जो है, कुछ चीजें खत्म हो गई थी तो वो लाने वाली थी। तो जहां से हम लाते हैं चीजें मिलती हैं वहीं। ये जो है इस पे जो चौकी पे बिछाने वाला है, तो इनके ये सब साइज के आते हैं। एक जो रेड कलर का आता है बॉर्डर लगा हुआ, तो वो क्या होता है कि उसको धोने के बाद अगर उसको एक बार धो देते हैं ना, खराब हो जाता है। तो ये अभी नए मेरे को मिले हैं, मैं पिछली बार भी लेके आई थी। ये वॉश होने पे खराब नहीं होता है कपड़ा बिल्कुल भी। तो मुझे येलो और रेड दोनों कलर के मैं लेके आई हूँ। तो ये दोनों पीस जो है वो बीनू के हैं। मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसको अच्छा लगा तो फिर वो अपने लिए लेके आई थी। और जो है धूप बत्ती वगैरह इस तरह का, तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ। ये वेलवेट का नहीं है, जैसे एक सिंगल वेलवेट होता है ना, वो चीज नहीं है, पूरा कपड़ा है ये शनील का जैसे होता है, इस तरह का कपड़ा है। तो ये धोने पे खराब नहीं होगा। क्योंकि एक बार बिछाने से नहीं होता है, हमने बिछाना पड़ता है। तो धोने के बाद जो चीज यूज आती है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहती है। और तो ये धूप जो कॉटन की जो बनी हुई बत्तियां है ना, वो है। इस तरह की जो छोटे साइज की बत्तियां हैं वो है, काफी बड़ा पैकिंग है इसकी। तो ये बहुत दिन चल जाती हैं। तो एक एक ये भी हम दोनों ने ली थी, और ये लिए पीताम्बरी का जो पैकेट है, तो वो भी लेके एक्स्ट्रा में भी रखती हूँ। मैं जो है जब भी कोई जाओ तो एक दो चीजें एक्स्ट्रा ले आते हैं, क्योंकि ये चीजें जरूरत की होती हैं। और ये जो है, ये लड्डू गोपाल के जो कपड़े हैं, तो ये बीनू की ही ड्रेसें हैं, वो अपने लिए लेके आई है। और ये जो मतलब कॉटन की हैं बिल्कुल। ये धूप बत्ती का जो पैकेट है, इसमें धूप है, थोड़ी मोटी जो साइज की आती हैं वो है, अलग तरह की होती है। धूप बत्तियां वगैरह भी काफी वैरायटी की होती हैं। और ये है इनके अंडरवियर, जो लड्डू गोपाल हैं उनके छोटे छोटे से अंडरवियर हैं जो, तो वो भी बीनू अपने लिए लेके आई है। तो ये उनका, ये उसका ही सामान अलग है, तो मैं करती जा रही हूँ। क्योंकि जब ये लोग जाएंगे ना तो सामान ढूंढने की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारा पैक करके मैंने उसी में रख दिया है। और ये जो माता रानी की पोशाक है, ये भी वही लेके आई है, और उसने ही माता रानी को पहनानी है। तो मैं अभी ये सामान सारा एक साथ रख देती हूँ, और इसके बाद जो है उनका श्रृंगार करूंगी। और ये बांसुरी है बाल गोपाल की, तो ये बांसुरी भी लेके आए हैं, स्टोन लगे हुए हैं बहुत अच्छे। इनकी पॉलिश भी खराब नहीं होती है, अगर आप अच्छा सामान एक बार ले लो ना, तो जल्दी खराब नहीं होता, इनका सालों कुछ भी नहीं बिगड़ता। और अगर पॉलिश वगैरह वाली होती है तो वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी आप सामान लेते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लें, तो वो लंबे टाइम तक चलता है। और अब ये पर्दा जो है ना आता है आगे आगे, तो मैंने इसको फोल्ड करके, और अब उनके जो जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखी है, वो उनका सामान सारा निकालूंगी। और इनको मैंने थोड़ा सा, अभी मैंने दिखाया नहीं था वीडियो में, लेकिन पर्दा करके, और उनको गंगा जल से जो है सारा गीले टॉवल से पहुंच के, और दोबारा ये जो नई पोशाक है ये मैंने पहना दी है। क्योंकि जिस दिन श्रृंगार करती हूँ उस दिन थोड़ा सा समय लग जाता है, तो उनका जो सेट वगैरह है वो भी चेंज कर देते हैं। तो ये इसने चुन्नी का, जो चुन्नी में ना कड़ी कड़ी सी चुन्नी रहती है, तो इसमें बुकरम लगी हुई आती है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जब नई आती है ना, मैं ये बुकरम निकाल देती हूँ, और निकालने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट चुन्नी हो जाती है। तो आप जिस तरह से भी चाहो इसको कर दो। अगर इसमें मैं बुकरम नहीं निकालती हूँ ना, तो ये बिल्कुल खड़ी रहती है। अगर इसको वॉश करते हैं तो वो वाइट वाइट सा पूरे में लग जाती है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने पूरा इसका बुकरम निकाल दिया। बुकरम निकालने के बाद ये चुन्नी सॉफ्ट हो गई है, तो थोड़ा सा पहनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इनके जो गोटे वगैरह लगे होते हैं ना बांधने के लिए डोरी, वो बहुत छोटे साइज में दी होती है। तो अभी मैंने उसमें कलावा जो है काट के
बांध दिया है, लेकिन आगे मैं जो चिप्पी लगती है ना वो लगा दूंगी, जिससे सिर्फ सीधा सा ऐसे खींच के लगा देते हैं और खोल देते हैं। वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी, हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में किसी में दिखाया हो नवरात्रों में। अगर नहीं होगा तो मैं आगे दिखा दूंगी। वो बहुत इजी से पहनाया जाता है। अभी तो मैंने जो इसमें कलावा है उसी को बांध दिया है, इतना टाइम नहीं था। और ये इनकी जो रेड चुन्नी है वो हमेशा मैं कोई भी पोशाक पहनाती हूँ तो रेड चुन्नी तो जो उनकी जो है वो पहना ही देती हूँ, क्योंकि रेड बिना श्रृंगार ऐसे लगता है कि अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये इनका पूरा जो श्रृंगार मैंने कर दिया, मुकुट भी आज चेंज कर दिया, इनकी नथ भी बदल दी है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब बिल्कुल कितनी प्यारी लग रही हैं, और पोशाक कितनी सुंदर लग रही है, ऐसी लग रही है कितने बड़ी हैं जबकि छोटे साइज की हैं। और अब जो है तो गौरी को भूख लगी है, तो बना रहे हैं। वैसे हो गया था खाना पर गौरी को भूख लगी है तो फिर उसको उसके लिए ब्रेड जो है थोड़ा सा सेक दे रही हूँ। सैंडविच वगैरह मना कर रही थी कि सिंपल ब्रेड खानी है। तो फिर जब वो गौरी खाएगी ना तो सबको ही थोड़ा थोड़ा चाय के साथ में अभी चाय भी बनाने वाली हूँ। तो ये चीजें जो है ना सेक के, हल्की फुल्की भूख होती है, सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ मन करता रहता है कि कुछ खाने का। तो ये इधर जब तक सेकेंगी ये धीमी आंच पे, तब तक मैं इधर चाय बनने रख दे रही हूँ। तो चाय से खा लेंगे या सॉस से खानी होगी तो सॉस से खा लेंगे। जब कुछ भी नहीं हल्का फुल्का दिखाई देता या पेट भरा होता है तो ये ब्रेड का ही हो जाता है कि चलो थोड़ा सा सेक के दे दें, क्योंकि मार्केट का भी जो सामान वगैरह लेके आए थे तो आज थोड़ा सूट वूट की भी कटिंग करनी है। थोड़ा कुर्तियां वगैरह के जो कपड़े लेके आई थी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत जेन्युइन रेट में मिल गए थे। तो ये चाय और ब्रेड का पहले इनको बच्चों को खिलवा दें, क्योंकि कोई भी काम करो पर बच्चों को खाना पीना बीच बीच में जरूरी होता है। और मस्ती कर रहे हैं इस टाइम, खेल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो भूख वगैरह भी लगती है ना तो भी ये लोग अवॉइड करते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये है कि खिलाना भी जरूरी, जब बिल्कुल भूख लगती है ना तब ज्यादा खाते हैं। इस टाइम सीजन चल रहा है आम का, तो आम बस आम ही आम खाए जा रहे हैं, दोनों के दोनों ही एक साथ बहुत आम खाते हैं। और ये ब्रेड जो है ना, ये देखो गौरी का चल रहा है नाश्ता। और ये जो मैंने बनाए मठाके आलू, तो जो इटावा मैनपुरी के रहने वाले हैं ना इस साइड के, उनको सबको पता होगा मठाके आलू क्या होते हैं। मठाके आलू चावल जरूर बनते हैं, क्योंकि चावल के साथ ही खाते हैं हम लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मतलब ये आज कवर्ड भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज किया काफी टाइम से। थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, और क्योंकि सब मतलब काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब ये ऑर्गेनाइजर वगैरह जो बनाए थे उनको भी सेट कर दिया, काफी दिन से बने हुए रखे थे। तो ये जो दोनों बॉक्सेस मैंने बनाए थे इनका वीडियो भी पड़ा हुआ है पीछे। तो सारा इसमें भी टाइम लगा। तो खाना वाना बनाने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं तो कुर्तियां तैयार करेंगे, क्योंकि उस दिन जब मार्केट गए थे ना तो कुर्तियों के जो है कपड़े लेके आए थे बहुत जेन्युइन रेट में, और बिल्कुल प्योर कॉटन में जो कुर्ती हम लोगों को मिल गई हैं। तो भी ज्यादा तो नहीं मिली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा स्टॉक आने वाला है। तो जो हम लोगों को तीन चार मिल गई हैं वो ले आए हैं। तो ये जो सिंगल कुर्ती है, ये जो कपड़ा बिछा रखा है ना, ये बिल्कुल प्योर कॉटन का है। और ये कुर्ती का ही मिला है, एक ही कुर्ती का कुर्ता कपड़ा था। तो ये ले लिया, तो इसको हम लोग घर पे ही सिल लेंगे। तो ये कुर्तियां वगैरह हम लोग घर पे ही सिल लेते हैं, ब्लाउज कुर्तियां। तो मैं बाहर की सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि अपना ही कर पाते हैं, इतना काम होता है। पर ये इसका बुटीक का काम है, तो ये बाहर प्रोफेशनल भी सिलती है। तो फिर हो गया कि चलो मैं, आप काम कर रहे हो तो मैं ये कुर्तियां तैयार कर दूंगी। तो और एक ये कपड़ा है बिल्कुल प्योर कॉटन, इतना सॉफ्ट कपड़ा है, और हम लोगों को बहुत जेन्युइन रेट में पड़ गया। मतलब 80 रुपए मीटर ये कपड़ा हम लोगों को मिल गया है। तो हमने कहा था तो उन्होंने कहा कि अभी 5-7 दिन में और कपड़ा आ जाएगा। और ये जो है सुमित इन्होंने दे दिया सरप्राइज। तो हम लोग ये रात को काम कर रहे हैं, और ये अचानक से 11 साढ़े 11 बजे ये आ गए थे। हमें पता भी नहीं था कि आने वाले हैं। फिर खाना वाना खिलाया, और अब ये जो मेहंदी है भिगो के रख रहे हैं, क्योंकि इनके बीनू के बाल बहुत लंबे हैं। अभी ये मेरे तो बाल छोटे हैं, तो ये अपने हाथ से मेहंदी लगाने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से तो मेहंदी फिर गोल के रख दे रही हूँ। सुबह जो है मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि जो मशीन है ना, मशीन की भी थोड़ी सफाई करने वाली है। मैं छोटी वाली मशीन यूज करती हूँ। तो ये वाली मशीन जो है मैंने स्टोर में रख दी थी बंद करके, तो उसको भी थोड़ा निकालना है। उसके लिए बेटा ये दही डाल के, और इसमें कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सारी चीजें इसमें मेहंदी में पड़ी हुई आती हैं। तो इसमें सिर्फ इसमें हमने जो दही डाल दिया है। और जब ये भीग जाएगी, सुबह लगाने का टाइम होगा, तब हम इसमें जो है वो 2-3 चम्मच ऑयल के डाल देंगे, जिससे मेहंदी चिपकती नहीं है। और अब इसको मैं ढक कर पूरी रात के लिए रख दे रही हूँ।
तो जब सुबह लगाने वाले होंगे तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। और मशीन भी थोड़ी सी, मशीन की जो है सर्विस करनी थी, तो ये मशीन हमने ऊपर से उतार लिया और इसमें ऑयल वगैरह करके तब फिर क्योंकि कपड़े सिलने हैं। सो गाइज थैंक यू, और बने रहिए नए ब्लॉग में। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब